जेतासर सरपंच के खिलाफ गांव वालों का आक्रोश। खेल ग्राउंड में भ्रष्टाचार मुकदमा दर्ज कराने हेतु ज्ञापन भी दिया गया। निकटवर्ती गांव जेतासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में करोड़ों रुपए की मिट्टी सरपंच व सरपंच के प्रतिनिधि पूसाराम ओझल व ग्राम पंचायत के ठेकेदार द्वारा लोडर का उपयोग कर जमीन को उबड़ खाबड़ करके बिना पूर्व खेल ट्रैक को तहस नहस किया गया, जिसके चलते ग्रामवासियों में बड़ा आक्रोश देखा गया। ओपन जिम टावर लाइट गिर गए, सामान गायब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा स्वीकृत 14 लाख रुपए होने के बावजूद कार्य प्रगति शून्य रहने पर भूमि पर लगाए गए सैकड़ों पेड़ पौधे भी नष्ट कर दिए, जिसके विरोध में गांव के नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मंडल सुजानगढ़ के निकटवर्ती ताल छापर थाना अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा, जहां पे सरपंच के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने जेतासर गांव के लोग पहुंचे, जहां पे ज्ञापन दिया गया। मांग की कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु एफआईआर दर्ज करी हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के खेल प्रेमियों ने प्रदर्शन किया ग्राउंड पर। खेल मैदान बचाओ, 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 खेल मैदान बचाओ। मैं तो सरपंच आयो मट्टी उठायो तो मैं बोल रहा कि मट्टी क्यों उठायो के खेल मैदान बढ़िया बनवा से उसको मट्टी उठा के बरोबर करके बढ़िया बनाए। कहीं कट रहे होते मैं पड़ोसिया कहीं ना होना मारा नाम शुभिन चंद है किसको गांव में देता सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस स्कूल के मैदान ये स्कूल का ग्राउंड है। हाँ स्कूल का ग्राउंड है। हेडमास्टर को कई बार बोल चुके हैं बच्चे कि इसको संभालने के लिए आप आए, सही करवाए, सरपंच से बात करिए, ये गलत काम हो रहा है। कोई नहीं आया, सरपंच भी नहीं आया। सरपंच तो यह तक बोल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक बोल रहा है। और ये निर्माण कार्य गांव से उगाई की हुई बच्चों की मेहनत है। ये निर्माण कार्य मैंने किया है और ये कार्य आज उजड़ गया पूरा। पूरी मिट्टी उगड़ गई, ट्रैक्टर से ले गए। और फॉक्स वाइट क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर वाले मिट्टी उठा ली, नहीं, सरपंच ने उठवाई है। लोडर उसने खुद ने लगवाया है। मैं बताता हूँ आपको, सही बात यही है। मैं किसी के विपक्ष पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। लोडर सरपंच से आगे जाके कोई ट्रैक्टर और लोडर लगा सकता है क्या? हाँ, सार्वजनिक संपत्ति, ये गांव की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। इस वक्त मैं गांव सुजानगढ़ तहसील के जेतासर में हूँ, खेल ग्राउंड में हूँ, खेल प्रेमियों के बीच में हूँ, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। जिसको जिम्मेदार कौन है, क्या है, इसके बारे में तो हम पता करेंगे। लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पीछे ग्राउंड का दृश्य आप देख सकते हैं। इस ग्राउंड में मिट्टी का काफी जो है खाली कर चुकी है। किसने किया है ये तो गाँव की जनता बताएगी। और इस खेल ग्राउंड की दुर्दशा की गई है और भ्रष्टाचार की भी कहीं ना कहीं बू आ रही है। ऐसे में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी एक विचित्र स्थिति है कि कहाँ खेलेंगे। इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। क्या है मामला, बताइए। मामला यही है कि हमारे ग्राउंड से, ये गांव का ग्राउंड है जो बच्चे तैयारी करते हैं अपने भविष्य की, और यहाँ से मिट्टी उठाई गई है। और ये मिट्टी हमारे गांव के सरपंच के द्वारा उठवाई गई है। और सरपंच साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, उनको आने के लिए कहा था, 2-3 बार भी रिक्वेस्ट की थी, बुलाए थे, लेकिन वो आ नहीं रहे। वो साफ साफ शब्दों में मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे ग्राउंड में। तो अगर गांव के सरपंच साहब नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? बच्चों के भविष्य की बात है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम बार बार यहाँ पे सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभी गांव वाले परेशान हैं। और हमारी यही मांग है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी इस पे कार्यवाही करें और इस पे कड़ी कार्यवाही की जाए और जो भी दोषी है उसको दंड दिया जाए। हमारे यहाँ पे 14 लाख का बजट पास हुआ था सरपंच के पास में, तो वो वहाँ पे ट्रैक बनाने के लिए हुआ था। वो बजट यहाँ पे नहीं लगाया गया। हम तो यही कहना चाहते हैं, और हमारा ये ग्राउंड सही होना चाहिए।
ये थे खेल प्रेमी, यहाँ के खेल खेलने वाले स्पोर्ट्समैन भी है, युवा है, जिनकी मांग है कि जल्द से जल्द, जिला कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है इस संबंध में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सुजानगढ़ नजदीक गांव, ऐसा गांव है जहाँ पे खेल प्रेमी काफी हैं और यहाँ पर खेल खेल के देश का, प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि यहाँ का ग्राउंड है जो कि डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और खेल प्रेमियों में कहीं ना कहीं निराशा की भावना है और प्रशासन से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ये स्टेडियम तैयार हो ताकि खेलने के लिए स्पोर्ट्स मैन तैयार रहें। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। चूरू जिले के बिदासर कस्बे में स्थित हवेलियां अपने आप में स्थापत्य कला और भित्ति चित्रों के लिए ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध है। इनमें बांठिया की कांच की हवेली जो कि चौड़िया चौक में से, जिसमें शानदार काम के लिए जानी जाती है। ये हवेली कोडामल बांठिया की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। कांच की हवेली, इस हवेली की विशेषता प्रमुख रूप से बताई जाती है। कांच का काम, कांच का वर्क के लिए जानी जाती है। ये हवेली जहां पर दीवारों पर शानदार नक्काशी के साथ साथ शानदार झरोके, लकड़ी के झरोके भी हैं इस हवेली में खास तौर पर अंदर में देखा जाए तो छत पर लकड़ी के बीम है और ये आकर्षण का केंद्र है। ये हवेली चारों ओर से सुंदर दिखाई देती है। शहर के बीचों बीच स्थित ये हवेली है जहाँ पर इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और आपको बता दें कि इसमें एक महफिल भी है और ये महफिल शानदार तरीके से सजी हुई है। वहीं आपको बता दें इसमें जगह जगह कांच लगे हुए हैं जो कि आज भी उसी स्थिति में है। ये 200 साल पुरानी हवेली बताई जाती है ये हवेली। वहीं आपको बता दें इस हवेली में भित्ति चित्र शानदार बने हुए हैं, साथ ही ये लकड़ी के दरवाजे बड़े बड़े हैं और छत पे लंबे लंबे बीम लगे हुए हैं जो कि इस आज भी मौजूद है। साथ ही ये छत का, ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, इस हवेली का दृश्य आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी बात करें हवेलियों की तो शहर में और भी शानदार हवेली है जो कि सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है। इन हवेलियों, अन्य हवेलियों में मनोत की हवेली एवं वेदों की हवेली और सात पोल की हवेली प्रसिद्ध है। सात पोल की हवेली यहाँ की खास तौर पर प्रसिद्ध है। वहीं मनोत की हवेली भी शानदार ऐतिहासिक भित्ति चित्रों से बनी हुई है। हम आपको इन वीडियो के माध्यम से इन हवेलियों के दर्शन कराते हैं। शानदार दृश्य आप देख सकते हैं। ये हवेली हम पहुंच चुके हैं। जो अन्य हवेलियों की बात करें तो यहाँ पर ये मनोत परिवार जो कि ओसवाल परिवार है, वहीं जब लगभग हवेलियां ओसवाल परिवार से ही है। ये मनोत परिवार की हवेली का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार ये बनाई हुई हवेली, भित्ति चित्रों की शानदार नजारी है, चित्रकारी है। हवेलियों पर नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, रंगीन कांच के काम भी भित्ति चित्रों पर है। शेखावट की परंपरा दर्शाती है इन हवेलियों पर रचनाओं के साथ। ये हवेलियां बड़ी हवादार है, जिनमें रहने के कमरे बड़े बड़े हैं, विशाल आंगन होते हैं, मार्बल का काम लगा होता है, विशाल दरवाजे होते हैं। और आपको बता दें ये ऊंची ऊंची हवेलियां देखने लायक होती हैं। वास्तुकला, शानदार रंग बिरंगे पत्थरों से उपयोग के इन हवेलियों की प्रमुख विशेषताएं बात करें तो इन हवेलियों की दीवारों पर अनूठी चित्रकारियां दुनिया भर में प्रसिद्ध है और भव्य रचनाओं के साथ विशाल आंगन, बारीक नक्काशीदार दरवाजे भी दिखने को मिलते हैं। झरोके शानदार दिखाई देते हैं। ये हवेली उस समय समृद्ध व्यापारियों द्वारा अपनी साख धंधों को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई हुई है। इन हवेलियों की खास बात है सुजानगढ़ के निकटवर्ती चूरू जिले का एक ऐसा कस्बा है बिदासर कस्बा जो कि प्रसिद्ध है हवेलियों के लिए। यहाँ पे खास तौर पर काफी हवेलियां हैं। इस हवेली में मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ की लगभग 7 पोल है। ये प्रसिद्ध इस हवेली के नाम से ही है, 7 पोल की हवेली। इसके अंदर अनेक तरह की शानदार नक्काशी की हुई है। भित्ति चित्र के साथ साथ बड़ी 2 हवेलियां भी है जो कि आकर्षक का केंद्र है इस हवेली का। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं इस हवेली से बाहर निकल रहा हूँ और ऐसे में ये गेट है, देखिए आप, इस गेट का कितना छोटा रूप है। इस गेट से हम बाहर निकलते हैं और ये एक बड़ी पोल के रूप में ये है बिदासर का। और मैं आपको जानकर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने काफी हवेलियां देखी है, जिनमें खास तौर पर एक हवेली जो कि चौड़िया चौक में है, जिन मनोत की हवेली है जो कि ऐतिहासिक शानदार तरीके से बनी हुई है और लगभग 200 साल पुरानी बताई जा रही है। ये यहाँ की हवेली के जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, उनके परिवार है जो कलकत्ता रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हवेली खास तौर पर आकर्षण का केंद्र है। और एक हवेली हमने देखी जिसमें कांच की नक्काशी की हुई, झरोगे शानदार थे, शानदार कलर था। कांच की हवेली के नाम से वो प्रसिद्ध है। बिदासर में काफी हवेलियां हैं जो कि एक से बढ़कर है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की।
सुजानगढ़ के मेगा हाईवे स्थित मुस्कान धर्मकांटा के सामने आपनी योजना की पाइपलाइन की लीकेज होने के कारण यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के आसपास के घरों और जो कि यहाँ के नोरे हैं उनमें ये पानी घुस चुका है और मेगा हाईवे स्थित विश्वनाथ माली नामक के प्लॉट में 4 दीवारी टूट जाने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। विश्वनाथ माली ने बताया कि लगभग 2 से 3 महीने से ये समस्या लगातार जारी है और पानी घुसने की वजह से हमारे को बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की वजह से मेरी लंबी दीवार टूट गई और लाखों का नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें पाइपलाइन में एयरवाल के पास लीक होने के कारण आसपास की प्लॉट्स में जमीन में पानी घुस गया और कई लोगों के खेत लबालब हो चुके थे। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं मेगा हाईवे स्थित का ये दृश्य है जहाँ पे आपनी योजना का पानी जो कि अमृत पानी है व्यर्थ बहता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 3 माह से लीकेज की समस्या है जिसकी वजह से अधिकारियों को बड़ी समस्याओं को भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनके अभी तक समझ में नहीं पड़ा है कि कहाँ है लीकेज और कैसे होगा ये ठीक। और वहीं आपको बता दें लगातार 2 महीने से यहाँ पे पानी जो कि अपनी योजना का कीमती पानी है व्यर्थ बह रहा है और इस संबंध में आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने बताया। मैं विजय कुमार प्रजापति जो कि मेरा घर यहाँ पास में ही है और ये अपनी योजना की पाइपलाइन फूटी हुई है यहाँ पे और पानी 2-2.5 महीने से व्यर्थ जा रहा है जो इसको बंद करने की कृपया करें। 24 घंटे पानी व्यर्थ जा रहा है। तो मेरे घर में पानी की सप्लाई है वो 7-8 दिन से आती है और यहाँ पे 24 घंटे पानी शुरू रहता है। जो पाइपलाइन फूटी हुई है उसको बंद की जाए। मैं विश्वनाथ माली सुजानगढ़ निवासी और यहाँ ये मेरी पर्सनल जमीन है। मेरा फार्म हाउस है जो करीबन 2008 से डंडा बना हुआ है, ठीक है ना इधर। और इस तरफ ये अपनी योजना का कि पानी के पाइप लीकेज हो रखे करीब 2 महीने से और 2-3 महीने से। और मैंने पहले भी 15 दिन पहले भी मैंने पत्रकारों को बुला के मीडिया वालों के माध्यम से इनको सबको अवगत कराया था, फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को, गरीब लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और ये अमृत पानी और ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है और इससे गंदगी और नुकसान हो रहा है। और मेरे नोरे की 4 दीवारें की तरफ, उस तरफ लाडनू की तरफ वाली तरफ दीवार 200 फुट इसकी पानी की वजह से, सीलन की वजह से गिर गई है। और मैं प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि कृपया इसको जल्दी से जल्दी सही कराए और इस पे ध्यान दे। और मेरा नुकसान जैसे हो रहा है वैसे कई लोगों के ये जो आसपास है इनके सारे नोरे पानी से भरे हुए हैं और इधर देखो ये गंदगी और इससे ऐसे रात को मच्छर और बदबू आ रही है और प्रशासन है इस पे कोई भी अभी तक ध्यान नहीं दिया है। और मैं तो प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ, मांग करता हूँ कि कृपया जल्दी से जल्दी इसको ध्यान में रख के इस काम को कराए, अन्यथा मैं कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाऊंगा क्योंकि मेरा नुकसान है, मेरी दीवारें पड़ी है और इसमें मैं मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा रहा हूँ। और यहाँ से 2-4 भाई है, पड़ोसी है, इनको भी पता है कि ये कितनी छिड़न मार रहा है, कितनी बदबू मार रहा है। यहाँ ये भाई है, मैं इनको तो जानता नहीं हूँ लेकिन इनसे भी थोड़ा है, पत्रकार साहब इनका भी थोड़ा ले लो। मैं तो इतना ही कर रहा हूँ शॉर्टकट में कि प्रशासन कृपया जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दे।